जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जो लगभग पूरे 5 सालों बाद आई है। तो ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं होता एसएससी की तरह कि हर साल वैकेंसी आएगी। जब इन्हें जरूरत होती है तभी ये वैकेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए कंपटीशन भी आपको कम ही देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। ठीक है, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है और आपको इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है और जल्दी से वीडियो को एक लाइक करके अपनी अटेंडेंस भी लगा देना। वैसे भी आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। हालांकि सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो देखो, ये वैकेंसी आई है दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि आपका कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक है, और ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, जो कि सबसे अच्छी बात है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 7 जून। हालांकि अप्लाई कैसे करना होता है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, अप्लाई करना मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो देखो नोटिफिकेशन के अंदर टोटल पोस्ट इन्होंने मेंशन नहीं करी है, इन्होंने नहीं बताया है कि टोटल कितनी सीटें हैं। ठीक है, दूंगा मैं आपको नोटिफिकेशन, आप खुद भी पढ़ लेना। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट यहां पे अनाउंस अभी नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप यहां पे स्टाफ ड्राइवर बनना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो ये है कि आप 10वीं पास होने चाहिए, साथ ही साथ आप पे एलएमवी लाइसेंस यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। और यहां पे आपका जो पे है वो रहने वाला है एज पर लेवल 1। लेवल 1 का मतलब होता है 32 के आसपास। ठीक है, तो ड्राइवर के हिसाब से कम नहीं है, अच्छा है। इसके अलावा बात करें 12वीं पास वालों की, तो अगर आप 12th पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, आप यहां पे बन सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd। और यहां पे आपका जो पे रहने वाला है ये है लेवल 3rd के अकॉर्डिंग, लेवल 3 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग 43 के आसपास। ठीक है, तो 12वीं पास के हिसाब से अच्छा ही है, कम नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। तो देखो, ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे 2 पोस्टें आई है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में तो आप यहाँ पे असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ग्रेजुएट। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी पोस्ट है जिसका नाम है प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर, इसमें वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर फील्ड में करी है। जैसे अगर आपने बीसीए करा है या बीटेक करा है कंप्यूटर में, मतलब कि आपकी जो डिग्री है ना वो कंप्यूटर से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे सेकंड वाली पोस्ट में अप्लाई कर पाओगे। क्लियर, किसमें? प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर में। ठीक है ना, और बाकी असिस्टेंट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, एनी ग्रेजुएट। क्लियर, बाकी इसके पे की बात करें तो इन दोनों का पे सेम है, इनका पे रहने वाला है एज पर लेवल 6, और लेवल 6 का मतलब होता है लगभग 60 के आसपास। ठीक है, तो जैसी पोस्ट है वैसा आपका पे है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 7 जून से, जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट भी है। आपको यह देखना है कि 7 जून को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो वो है 35 ईयर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो एक कैटेगरी पे डिपेंड करता है।
जैसे कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का मिलता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का मिलता है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप ड्राइवर को छोड़ के बाकी में अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे जनरल को मिलेगा 10 ईयर का रिलैक्सेशन, SC/ST को 15 और ओबीसी को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर, यानी जितने साल आपने सर्विस दी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अगर आप सही से अप्लाई करोगे, कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करोगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और कैसे करना होता है अप्लाई वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है? तो यहां पे सिलेक्शन में सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जाम, जो कि आपका MCQ टाइप का एग्जाम होता है। एग्जाम के अंदर बेसिकली 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 यानी 0.25 की, इसलिए आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो कि कंफर्म आते हो, तुक्का वगैरह ज्यादा मत मारना। और टाइम आपको मिलता है यहाँ पे 2 घंटे यानी पूरे 120 मिनट का। ठीक है? बाकी सब्जेक्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और 25 जीके, यानी आपको सभी सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस यहाँ पे करना है। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, बुक्स कौन सी है, तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुकें मैंने आपको दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। मैंने आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके चारों बुकें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। क्लियर? बाकी यहां पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू। अगर आप ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर आप ड्राइवर में अप्लाई करते हो तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो तो आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। और जो स्पीड यहां पे मांगी है शॉर्ट हैंड की वो है 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है ना? ये टाइपिंग स्पीड नहीं है, ये शॉर्ट हैंड की स्पीड है। क्लियर? मैं आपको बता दूं, शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख पाते हो और काफी फास्ट लिख पाते हो। यही काम होता है स्टेनोग्राफर का। ठीक है? ये हुआ आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो यहां पे अगर आप जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो तो आपकी फी रहने वाली है 1000। वहीं पे SC/ST OBC आप लोगों की है 500। और अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो तो आपकी भी यहां पे 500 है। क्लियर? अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है ये आप अच्छे से सीख लेना, क्योंकि मिस्टेक यहां पे नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक हुई तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। ठीक है ना? तो मैं आपको सिखाता हूं अप्लाई करना। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहां पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। अब हम आ चुके हैं रोजगार टाइम वेबसाइट पर, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। कैसे देखते हैं इसे? आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी, एक भी मिस नहीं होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। और यहां पे आपको दिखेगा सर्च बार। सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अभी वाली वैकेंसी आई है दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो अगर आप बस दीनदयाल लिख के भी सर्च कर दो तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आपको इसी वैकेंसी के बारे में बताया है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्टली अप्लाई करो, मैं तो ये कहूंगा पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो। साथ ही में आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। यहाँ पे भी आपको सभी वैकेंसी की जानकारी दी जाती है एंड एब्सोल्युटली फ्री, इसलिए काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं। क्लियर? बाकी इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको सारी जानकारी और ज्यादा डिटेल में मिलेगी, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ही अप्लाई करना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन वगैरह ना हो, कोई भी मिस्टेक वगैरह ना हो। कैसे करना होता है अप्लाई वो भी आपको इसी के अंदर बताया होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ो ना तो आपको समझ आ भी जाए। देखो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि कैसे अप्लाई करना है। अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आना है।
जहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, एप्लीकेशन फॉर्म ये सब मिलेगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और फिर इसे फिल करना है। फॉर्म को भरने के बाद आपको उसे एक एनवलप यानी कि एक लिफाफे में डालना है और साथ ही में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, मार्कशीट वगैरह हो गई, आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, ये सब, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। और यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि सर एप्लीकेशन फी कैसे देनी है, क्योंकि फॉर्म तो ऑफलाइन भरे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी आपको बनवाना है इन फेवर ऑफ दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये डिमांड ड्राफ्ट भी आपको उसी एनवलप में डाल देना है जिसमें आपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज और एप्लीकेशन फॉर्म डाला है। ये करने के बाद आपको एनवलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आपको इसे सेंड करना है। सेंड आप स्पीड पोस्ट से कर सकते हो या रजिस्टर्ड पोस्ट से, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। कहां पे आपको सेंड करना है आप देख सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट 7E स्वामी राम तीर्थ नगर झंडेवाला एक्सटेंशन न्यू दिल्ली। तो यह है आपका कंप्लीट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जहां पे आपको सेंड करना है। और बाकी जॉब लोकेशन की बात करें ना तो जॉब लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली नहीं है, बल्कि ये रहने वाली है गोंडा, जो कि आपका यूपी के अंदर आता है। गोंडा यूपी यहाँ पे आपकी लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है वो हो सकता है आपका दिल्ली में हो, सारी चीजें आपकी दिल्ली में हो, लेकिन आपकी जॉब लोकेशन गोंडा उत्तर प्रदेश ही रहने वाली है। बाकी इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो आप इनके बारे में भी पढ़ो और जो आपको अच्छी लगे उसमें अप्लाई करो। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, कोई पुरानी नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह जल्दी से शेयर करो, क्योंकि पूरे 5 सालों बाद ये वैकेंसी आई है तो काफी कम लोग जानते हैं, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।